उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शराब घोटाला, केजरीवाल की ज़मानत तो नहीं अलबत्ता अर्जी निरस्त कर दी गई, ये आप खबर बराबर सुन रहे हैं। और मेनस्ट्रीम मीडिया कुछ इस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है कि केजरीवाल और उसके आम आदमी पार्टी ने शायद देश का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया है और भविष्य में ये सरकार नहीं रहेगी, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान व्यक्ति यदि कोई है तो वो केजरीवाल है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये शराब घोटाला बराबर में भी हुआ है? इसको 100 करोड़ रुपए का बता रहे हैं, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में जो घोटाले की बात है उसको सुप्रीम कोर्ट उसने उसको निरस्त कर दिया गया। पाया गया कि ईडी के माध्यम से ये मुकदमा बिल्कुल गलत था, उसको दरकिनार कर दो। लेकिन चूँकि राजनीति ख़त्म करनी है, पार्टियों की बुनियादी ताकतें ख़त्म करनी हैं, जो भी भविष्य में जवाब दे सकता है सत्ता पक्ष को उसको ख़त्म करना है, ऐसा आरोप लगता है। इसी वजह से केजरीवाल की जो अर्ज़ी थी कि साहब ये ईडी ने गलत केस किया है, इसको निरस्त कर दिया गया। बल्कि उसके अंदर इस प्रकार की टिप्पणी की गई कि केजरीवाल की को धक्का ही, मैं कह सकता हूँ धक्का लगा है। आपको मैं सिलसिलेवार खबर सुनाता हूँ। केजरीवाल की तो आपको मालूम है, लेकिन मैं पहले आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलता हूँ। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम, सुप्रीम कोर्ट में ईडी नहीं साबित कर पाई 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, इसलिए मामला हुआ रद्द। वहाँ ईडी को कोई सबूत नहीं मिला या ईडी के अंदर सिंकारा नहीं था, ताकत नहीं थी, वहाँ पे मामला ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर लग ऐसा रहा है कि शायद हिंडनबर्ग से बड़ा घोटाला तथाकथित ये उजागर हो गया। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धन शोधन का मामला सोमवार को रद्द करते हुए अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है, ये कहा है। थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर मैं आपको दिल्ली केजरीवाल के पास ही लेकर चलूँगा, मतलब केजरीवाल जी की बात करूँगा। दिल्ली लिकर कांड की गूंज है, दिल्ली शराब घोटाले की। इसके आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में डलवा रखा है ईडी ने। ईडी मामले को गंभीर बता रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। इस बीच ऐसे ही शराब घोटाले के छत्तीसगढ़ के एक मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश को, यही बात जो मैंने आपको बताई है, उनको बड़ी मतलब कह दिया कि ये मामला गलत है। कोर्ट ने कहा कि कोई मामला ही नहीं बनता। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने यह उल्लेख करते हुए कहा कि पिता पुत्र के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी, उन पर कोई भी मुख्य अपराध कोई मामला नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ ये आपको रेफरेंस देने के लिए आया था। आप चलें आज तक की इस खबर के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अदालत कानून से नहीं सियासी दबाव से केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा। ये तमाम शब्द हैं जो मैंने आपसे कहे कि राजनीतिक एतबार से नहीं चलेंगी अदालतें, ये कानून से चलती हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन हमने और देश ने एक फैसला आस्था पर भी देखा था, तब भी हम यही सोच रहे थे कि शायद संविधान से चलती हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई ज़मानत रद्द नहीं हुई है। ये बेसिकली अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी अर्ज़ी लगाई थी कि ये मामला नहीं बनता, इसको रद्द कर दिया जाए, मेरी गिरफ्तारी अवैध है, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की कि पूरे सबूत हैं। अब अगर सबूत हैं तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए हैं या संजय सिंह जिसकी अदालत जिनको ज़मानत दी गई वो इसमें शामिल नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारे तकनीकी पहलू हो सकते हैं। चूँकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बोलना किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कानून को ना जानता हो बहुत बेहतर नहीं है। हम भी कानून को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले
मदरसों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही मामले को बुरी तरह से रद्द कर दिया था और कहा था फैसला ही गलत है। ये हाई कोर्ट के फैसले के बारे में कह रहा हूँ। ये वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि दरअसल है क्या। अभी भी उम्मीदें बाकी इसलिए रह जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाकी है, वरना कोर्ट्स और प्रशासनिक संस्थाएं किस प्रकार का काम कर रही हैं बीते कुछ सालों से ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन बाज़ मरतबा वक्तन फ़वक्तन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कोई ऐसी नज़ीर आ जाती है, ऐसा रेफरेंस आ जाता है जो सदियों तक या दशकों तक जो है नज़ीर दिया जाएगा, उस समय आम आदमी को, हमको और आपको लगता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जाता है। अभी तक इसके अंदर मनी ट्रेल नहीं बताई गई है, लेकिन बहरहाल चलिए, हो सकता है भाई कुछ चीज़ें देखी हों कोर्ट ने और ईडी ने दे दी हों, लेकिन ये ईडी छत्तीसगढ़ में फेल क्यों हो जाती है? अगर ईडी की हर एक कार्रवाई बिल्कुल ऐसी मानकर चलें जो ईश्वर के माध्यम से हुई है, तो छत्तीसगढ़ में मुंह की खानी क्यों पड़ती है? या हाई कोर्ट के किसी फैसले को आप ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल आखिरी फैसला हो गया है? मैंने कहा ना कि अभी मदरसे के बारे में एक फ़ैसला आया है जिसको हाई कोर्ट के फ़ैसले को ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया, बिल्कुल गलत बताया उसको। अब इसने ये गलत है, सही है, नहीं है, अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए या वहाँ से सरकार चले लेनी चाहिए या क्या होना चाहिए, बात अलग है। बात यह है कि मीडिया जो ट्रायल उसका हो रहा है, हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आते के साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बागड़ बिल्ले इस प्रकार से बैठ गए कि अरविंद केजरीवाल का जितना भी परसेप्शन बनाया हुआ था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ जो है हमें जेलों में गलत डाला जा रहा है, वो सारा परसेप्शन हटा करके तमाम जो मैं कह सकता हूँ जो भी लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि फिर ऐसे आ गए वो कि जैसे गोया के आसमान से कोई फरमान आ गया है और अरविंद केजरीवाल उसकी पार्टी को पूरी तरह से बदनाम कर दो। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द हैं कुमार विश्वास के। बहुत पहले उस आदमी ने एक बात कही कि पहले आप किसी आंदोलन को गंदा मत करो, आंदोलन के चलाने वाले की पर्सनैलिटी पर निशानात लगा दो। अब उसमें एनजीओ हो, उसके अंदर राजनीतिक पार्टी के नेता हों, उसमें आंदोलन हो, कुछ भी हो, इन तमाम लोगों को देखिए, कांग्रेस को राहुल गांधी का पप्पू बना दिया गया था। वो कितनी भी समझदारी की बात अगर कर रहे थे तो उनको ये सोचते थे कि ये मजाक कर रहे हैं, शायद पप्पू है। उस आदमी ने अपनी उस पर्सनैलिटी को तोड़ने के लिए क्या किया, 2-2 यात्राएं करनी पड़ी। तब आपने माना कि वो गंभीर नेता है, तब आपने माना कि उसकी टिप्पणी का कोई मायने है। किसान आंदोलन को क्या बताया था, बताइए आप। उसको चलाने वाले को कभी कहते हैं एसी में बैठे हैं। दिल्ली के अंदर कुछ महिलाएं जब सीएए के दौरान बैठी, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे किया गया आप जानते हैं। यही वो बागड़ बिल्ले थे, गोदी मीडिया वाले, यही वो नेता थे तथाकथित जो आकर के बदनाम करते थे। अरविंद केजरीवाल गिल्टी हैं या नहीं हैं, आने वाले ट्रायल जब होगा जब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ही उसको मुजरिम घोषित करके देश के सामने उसको चोर साबित कर देना, ऐसी कोशिशें गोदी मीडिया की हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसलों को दरकिनार किया, मुस्तरद करके एक तरफ फेंक दिया। कई बार ऐसा हुआ है ऐसा, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। तो अगर आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट जब दलील दे देगा, रफ़ाइल की जब दलील इनको मिल गई तो नाचते फिर रहे थे सारे, लेकिन फिर दोबारा से खुल गई वो फाइल। मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।